तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो भाई आज जैसा आपको मालूम होगा ड्रू मैकिंटायर का बर्थडे, तो कोडी रोड्स ने भी मैकिंटायर को विश करा एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। कोडी रोड्स अपने इंस्टाग्राम पे भाई कुछ ये पोस्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ इन्होंने लिखा नहीं, ज़्यादा तो क्या कुछ नहीं लिखा, बिकॉज यही तरीका है कोडी का, स्पेशली बिकॉज ड्रू मैकिंटायर हील हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल है। कोडी रोड्स यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर एंड अपनी पिक्चर शेयर करते हैं विद द टैग टीम चैंपियनशिप्स एंड एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है कोडी का ड्रू मैकिंटायर को बर्थडे विश करने का। अब अभी मैकिंटायर ने तो कुछ और ही इरादे अपने जताए थे जब ये गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर, तो कोडी के फ्रेम को सरपास करते हुए कहते हैं मैकिंटायर कि आई विल सी यू डाउन द लाइन। तो क्या कोडी उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं यहाँ से रेफर कर रहे हैं, वो देखना होगा, लेकिन अभी के हिसाब से आज बर्थडे के दिन विश करते हैं कोडी, तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज काफ़ी कम सुपरस्टार्स हैं जो कि ऐसे ओपनली विश करते हैं एंड कोडी भी हर किसी को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोडी ने ड्रू मैकिंटायर को ऐसे पर्टिकुलर स्टोरी डाल के विश करा है, बोला नहीं है लेकिन फिर भी करा है, तो इससे पता चलता है कि कोडी रोड्स एंड मैकिंटायर के पर्सनल रिलेशंस कितने अच्छे होंगे एंड ये पर्सनल लाइफ में कितने अच्छे फ्रेंड्स होंगे। तो अभी मैकिंटायर को विश करा कोडी ने, साथ में मैकिंटायर की इच्छा है कि वो कोडी को आगे जाके फेस करें। अब वो टाइटल के लिए चीज़ होगी या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से मैकिंटायर की ये इच्छा है, तो देखते हैं भाई आगे कोडी मैकिंटायर का मैच फिर से होता है या फिर नहीं। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स ने मैकिंटायर को कुछ अपने इस अंदाज में हैप्पी बर्थडे विश करा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि विंस मैकमैन को लेके। विंस मैकमैन को लेके भाई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इमेजिन करो भाई आपका एक बिजनेस है, बहुत सक्सेसफुल है एंड आपने धीरे धीरे आगे बढ़ के उसका एक पूरा हेडक्वार्टर बनाया एंड हेडक्वार्टर बनाने के बाद आप उसमें एंटर ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके एम्प्लॉयज़ या फिर जो लोग आपके नीचे काम करते थे वो आपको उसमें घुसने ही नहीं दे रहे हैं। यही कुछ कहानी हो रही है करेंटली विंस मैकमैन के साथ। ये क्या है बात मैं आपको समझाता हूँ। अभी रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन एम्प्लॉय टॉम कार्लुसिया जो भी इनका नाम, बात करते हुए एड फ्री सोर्स के साथ बताया कि टीकेओ पीपल आर सेइंग यू विल नेवर सी विंस अगेन एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू स्टेप फुट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स। एग्जैक्ट इनके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, द जिम वॉज क्रिएटेड फॉर विंस मैकमैन, ही डिजाइंड द जिम विथ हिज ट्रेनर माइक who I know really well. He can't even go in that gym anymore. He can't step foot anywhere. Every meeting that goes on over there, you will never see Vince here again from the TKO people. तो इन्होंने कहा कि TKO के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कंफर्म करा है कि किसी भी कंडीशन में कभी भी विंस मैकमैन WWE हेडक्वार्टर्स में नहीं आएंगे, यानी कि इर्द गिर्द भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे विंस मैकमैन WWE हेडक्वार्टर्स के। कहते हैं ये एक्सपैंड करके कि विंस मैकमैन ने एक्चुअली जो जिम बनाया था हेडक्वार्टर्स के अंदर वो अपने लिए बनाया था एंड खुद से इन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन करी थी अपने ट्रेनर के साथ मिलके, मतलब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इनकी। एंड अभी वो उस जिम में भी नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं घुस सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि विंस मैकमैन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अब कितनी दूर हो चुकी है। मतलब विंस मैकमैन एक बिल्डिंग के अंदर भी नहीं जा रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स के अंदर भी वो नहीं जा पा रहे हैं। ये सुनने में भाई काफ़ी शॉकिंग लगता है। इमेजिन करो कि आपको 2010 या 2012 या 2015 में कोई बोलता है कि एक समय आएगा जब विंस मैकमैन अपने ही बनाए हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पे ये चीज़ें। लेकिन अभी के हिसाब से भाई ये चीज़ हो चुकी है एंड शॉकिंग है ये काफ़ी ज़्यादा। क्या लगता है आपको भाई विंस मैकमैन के साथ ये सब कुछ सही हो रहा है या फिर गलत? कमेंट करके बताना ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि चैट गेबल से रिलेटेड। तो भाई चैट गेबल की जो करंट स्टोरी लाइन है ना वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक्चुअली में प्रॉफिटेबल साबित हो रही है। सिर्फ बोलने भर की बात नहीं है भाई, एक्चुअली में साबित हो रही है। आप लोग देख सकते होगे, अपडेट है रेसलनॉमिक्स की तरफ से। डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ पीक्ड एट 1.89 मिलियन व्यूअर्स फॉर द सेमी जेन एंड अल्फा अकेडमी सेगमेंट। अब मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप मैंने आपको बताई थी कि रॉ की व्यूअरशिप पिछले हफ्ते से थोड़ी सी डाउन है लेकिन ज़्यादा नहीं, 1.679 मिलियंस इतने कुछ इस वीक के नंबर्स थे। लास्ट वीक 1.690 कुछ आसपास इतने थे। अभी इस वीक के मंडे नाइट रॉ में जो पीक व्यूअरशिप थी वो सेमी जेन एंड अल्फा अकेडमी के सेगमेंट के लिए थी, यानी चैट गेबल वाले सेगमेंट के लिए। हालांकि नाम यहाँ पे सेमी जेन अल्फा अकेडमी का आपको मिलेगा, लेकिन हम सबको मालूम है कि मेन सितारे इस स्टोरी के अंदर चैट गेबल हैं। अब इसके लिए, इस सेगमेंट के लिए जो पीक व्यूअरशिप थी वो थी 1.89 मिलियन व्यूअर्स एंड पूरे मंडे नाइट रॉ में ये सेगमेंट था जिसने सबसे ज़्यादा ड्रॉ करा, 1.89 मिलियंस। तो इससे पता चलता है भाई कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं चैट गेबल की स्टोरी के अंदर। चैट गेबल एज अ हील एब्सोल्युटली भाई परफेक्टली वर्क कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। हर तरीके से उनको लेजिट रिएक्शंस मिल रहे हैं भाई, उनको लोग यूसक के चैंट्स भी दे रहे हैं उनकी एंट्रेंस पे। साथ में ओटिस भी उनकी वजह से साथ में फिर से वापस से ओवर होते जा रहे हैं 2020 की तरह ही। एंड शायद चैट गेबल चैंपियन बन भी जाएंगे भाई क्लैश ऑफ द कैसल में, बिकॉज बेटिंग ऑर्ड्स वही कुछ कहती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बेटिंग ऑर्ड्स भी बताया, सब कुछ बताया, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अभी के हिसाब से ये अपडेट एक साफ आपके सामने सबूत है कि चैट गेबल कितना ड्रॉ कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एंड इनकी स्टोरी लाइन एक्चुअली में कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो काफ़ी ये ह्यूज ग्रीन फ्लैग है डब्ल्यूडब्ल्यूई के
के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न आप लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब देखो ऐसा नहीं है कि रैंडी ऑर्टन कुछ महीनों से गायब है। अभी जस्ट रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिले थे सऊदी अरेबिया में हुए किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग PLE के अंदर, जहाँ पे उनका किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स मैच था एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो हार गए गुंथर से। अब हारे वो थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से, उनके शोल्डर्स भाई मैट के साथ चिपके हुए नहीं थे, लेकिन स्टिल 3 काउंट हो गया, वो मैच हार गए एंड उनको रीमैच भी प्रॉमिस करा गया ट्रिपल एच की तरफ से, जो कि किंग ऑफ द रिंग क्राउन के लिए होगा एंड समरस्लैम में टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए होगा। अब ऐसे में इसके लिए कब वापस आ सकते हैं रैंडी ऑर्टन? तो एक्सपेक्टेड है भाई कि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ऑर्टन ऑफ नहीं लेने वाले। मेंशन भी करा है WWE ने कि वो अपने नी से थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, जो कि वो ठीक कर लेंगे बहुत जल्दी। एंड एक्सपेक्टेड है कि रैंडी ऑर्टन या तो इसी हफ्ते स्मैकडाउन में, नहीं तो इसके बाद वाले स्मैकडाउन में आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज बेटिंग ऑड्स में लिस्टेड है इनका एंड गुंथर का मैच, जो कि क्लैश ऑफ द कैसल में हो सकता है। तो उसके लिए भाई ऑर्टन को वापस जल्दी से आना पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से भाई एक्सपेक्टेड है कि ऑर्टन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी अपना रिटर्न करते हुए, या तो इस स्मैकडाउन में, नहीं तो इसके बाद वाले स्मैकडाउन में। मोस्ट लाइकली यही है भाई। एंड अगर ये नहीं होता है तो देन ये थोड़ा सा क्वेश्चन करने वाला एक टॉपिक बन जाएगा कि आखिर क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअली में इंजरी थोड़ी हुई है ऑर्टन को, वो तो सेल कर रहे हैं ना, तो इंजरी तो नहीं हुई है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर WWE चाहती है कि वो ऑर्टन को रीमैच दे क्लैश ऑफ द कैसल में, तो किसी भी कंडीशन में या तो भाई इस वाले स्मैकडाउन में आना पड़ेगा ऑर्टन को, नहीं तो अगले स्मैकडाउन में। आई थिंक इस वाले में आएंगे तो ही बिल्ड कर पाएंगे प्रॉपर गुंथर के साथ, नहीं तो अगले में आएंगे तो भाई उसके बाद तो तुरंत आपको क्लैश ऑफ द कैसल देखने को मिलेगा। तो देन कैसे होगा वो देखना होगा। तो जो है भाई वो इसी स्मैकडाउन का खेल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस को WWE ने रिमूव क्यों करा, कहाँ से रिमूव करा, अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं तो बता दूं। रोमन रेंस समरस्लैम से पहले वाले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज थे, गो होम शो के लिए, जो कि बहुत पहले ही एडवर्टाइज था एंड बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि रोमन वहाँ से रिमूव भी हो चुके हैं। अब ये चीज़ अभी थोड़ी ज़्यादा ही आग पकड़ रही है, बिकॉज लोगों ने न्यू पोस्टर देखा है तो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि रोमन यहाँ पे नहीं है, पहले थे, लेकिन रोमन को पहले ही हटा दिया था WWE ने। हाँ एडवर्टाइज थे वो पहले, लेकिन हटा दिया था। मेल्टजर इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर रोमन को क्यों हटाया गया है यहाँ से, WWE क्या साबित करना चाहती है। तो हमेशा की तरह मेल्टजर काफ़ी ऑब्वियस बात करते हैं, कहते हैं कि WWE ने रोमन को यहाँ से इसलिए हटाया बिकॉज वो चाहते हैं कि रोमन का रिटर्न अनएक्सपेक्टेड हो, एंड कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी बिलीव है कि रोमन इस स्मैकडाउन के अंदर प्रेजेंट होंगे, बिकॉज वो अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कहते हुए दिखे थे कि रोमन रेंस अगले महीने वापस आ जाएंगे, यानी जुलाई में। तो अगर रोमन को उस स्मैकडाउन में प्रेजेंट होना है समरस्लैम से पहले वाले स्मैकडाउन में, तो उसके लिए पहले आना पड़ेगा, जो कि मोस्ट लाइकली मेल्टजर के अपडेट के हिसाब से सेम डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो मेल्टजर अपने अपडेट पे अभी भी अरेवेंट कहते हैं कि WWE ने बस उनको वहाँ से रिमूव करा है ताकि फैंस को ऐसा लगे कि भाई रोमन रेंस आएगा नहीं, बट वो आएगा। तो इनका कुछ ऐसा कहना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अपनी अपडेट को सही करने के लिए कह रहे हैं। बाकी जो भी है कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। लेट्स सी भाई, समरस्लैम ही है मेन फाइनल प्लॉट अभी के हिसाब से। इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।